तो हे दोस्तों, नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों के लिए जीके जीएस का हमारे इस चैनल पर महासंग्राम चल रहा है। चाहे एसएससी हो, सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, हर एग्ज़ाम का काट है हमारे पास। और आप लोगों के लिए 30 प्रश्नों का ये महासंग्राम जी के जीएस चल रहा है, जो रोज़ आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड होता रहता है सुबह 7 बजे। ठीक है दोस्तों। और अब कल से मैथ की भी क्लास अपलोड होगी। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो देखिए आपके सामने बगल में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके बगल में उसके बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों चलते हैं अपने आज के प्रश्नों पर। और आपके सामने हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुनें। ठीक है, 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, इसमें से एक जो है अलग है वो सबसे। तो कौन सा अलग है आपको बताना है, तो चलिए देखते हैं। पहला है एक्वामरीन, दूसरा है टोपाज, तीसरा है माणिक, चौथा है सोना। तो बताइए कौन सा दोस्तों इनमें से अलग है। तो दोस्तों क्या है, सोना जो है वो क्या हो जाएगा, एक धातु है। ठीक है, सोना जो है वो एक धातु है, और बाकी सब क्या हैं, रत्न हैं। ठीक है, सोना धातु है, बाकी और सभी रत्न हैं। ठीक है, एक्वामरीन रत्न, टोपाज रत्न, माणिक जो है वो भी रत्न है, बाकी सोना जो है वो धातु है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, बृहदेश्वर मंदिर किस साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो बताना है आपको कि बृहदेश्वर मंदिर किस साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। पहला है चोल साम्राज्य, दूसरा है मौर्य साम्राज्य, तीसरा है गुप्त साम्राज्य, चौथा है मुगल साम्राज्य। तो दोस्तों जो बृहदेश्वर मंदिर था वो चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों तो हमें ये बताना है कि कितना प्रतिशत भाग जो है वो मानव उपयोग के लिए सही है। ठीक है, सुलभ है। तो 70% भाग जो है पृथ्वी का वो पानी जल से घिरा हुआ है, लेकिन वो जो है हमारे उपयोग के लिए नहीं है। ठीक है, हमारे उपयोग के लिए कितना परसेंट है हमें यही बताना है। पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा है 5 से 10%, तीसरा है 1% से भी कम, चौथा है 50%। तो दोस्तों हमारे उपयोग के लिए पृथ्वी पर जो जल है ना वो 1% से भी कम है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है जल को फालतू में इधर उधर मत गिराया कीजिए। ठीक है दोस्तों, 1% से भी कम जल है हमारे पृथ्वी पर हमारे उपयोग के लिए, बाकी तो 70% है वो खारा जल है, भारी जल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिससे 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बताइए, पहला है 1, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 21। तो बताना है आपको कि एक परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होती है जिसमें 10 प्रोटॉन हो और 11 न्यूट्रॉन हो। तो ऐसी कितनी संख्या होती है परमाणुओं की। तो बताइए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10। ठीक है, कितना, 10, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, जमीनी स्तर पर पाए जाने वाली ओजोन परत किसका मुख्य घटक है। तो बताइए किसका मुख्य घटक है, मेथेन का, धुआं का, लेड का या सल्फर ऑक्साइड का। तो दोस्तों ज़मीनी स्तर पर पाई जाने वाली जो ओजोन परत है वो धुआं का मुख्य घटक है। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों,
और ये क्या करती है ओजोन परत, सूरज से जो हमारी सूरज से किरणें चलती हैं उसमें जो है अल्ट्रा वायलेट किरणें भी होती हैं, तो उसको ये सोखने का काम करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2014-15 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट के लिए एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी से किसको सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था बताइए आप लोग। झूलन गोस्वामी, दूसरा है मिताली राज, तीसरा है हरमनप्रीत कौर, चौथा है अंजुम चोपड़ा। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिताली राज। ठीक है, कौन था? मिताली राज। 2014-15 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट के लिए एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी से किसको सम्मानित किया गया था? तो मिताली राज को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित धातु में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? तो बताना है। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है रजत या सिल्वर, तीसरा है पारा, चौथा है प्लेटिनम। तो दोस्तों जिस धातु को फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है आपका? रजत या सिल्वर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश दान सहायता फाउंडेशन के लिए प्रदान इंडेक्स 2015 में पहले स्थान पर रहा है? पहला है म्यांमार, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है कनाडा। तो दोस्तों जो देश दान सहायता फाउंडेशन के लिए प्रदान इंडेक्स में पहले स्थान पर था 2015 में, वो है म्यांमार। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, म्यांमार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? तो बताना है आप लोगों को कि किस उपग्रह का श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। पहला है इनसैट, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है भास्कर, चौथा है रोहिणी। तो दोस्तों वो था आपका रोहिणी। ठीक है, रोहिणी का प्रयोग करके जो है भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके रोहिणी का जो है शुभारंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है? तो दोस्तों 1024 बाइट्स बराबर 1 केबी होता है, और केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। इसमें जो है 4 चीज़ें दी गई हैं। 1 केबी का मतलब 1 किलोबाइट होता है। ठीक है, 1024 बाइट बराबर 1 केबी, और 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है। एमबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेगाबाइट, और 1024 एमबी बराबर एक जीबी होता है। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टीबी होता है। टीबी का मतलब टेट्राबाइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिली। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? पहला है बाबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है अकबर, चौथा है शाहजहां। तो दोस्तों लाल किला जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 2016 मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है साइना नेहवाल, दूसरा ऑप्शन है पीवी सिंधु, तीसरा ऑप्शन है ज्वाला गुट्टा, चौथा ऑप्शन है अश्विनी ओनप्पा। तो बताइए कि कौन जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। ठीक है, किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूरा एकदम फास्ट तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करिए दोस्तों। ठीक है, रेलवे कमेटी जो गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट जो है रेल मंत्रालय को सौंप दिया है, और उस पर बहुत जल्द फैसला आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर की डेट आ सकती है जल्द ही।
तो पहला आपका अगला क्वेश्चन है, 2015 में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में हुई 50वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था? तो बताइए 50वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता था? पहला ऑप्शन आपका कह रहा है पूर्वी चंदेला, दूसरा है चैन सिंह, तीसरा है अंजुम मौडगिल, चौथा है गगन नारंग। तो बताइए किसने जीता था? तो आप लोग जल्दी से जवाब दे दीजिए, अपूर्वी चंदेला। ठीक है, किसने? अपूर्वी चंदेला ने जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? पहला है नॉर्मन समवे, दूसरा है क्रिश्चियन बर्नार्ड, तीसरा है निकोलाई सिनिटसिन, चौथा है जेम्स हार्डी। तो किसने किया था दोस्तों? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला है यूनिक्स, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है पास्कल, चौथा है वीयर धातु। तो दोस्तों पास्कल जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम नहीं है। पास्कल क्या है? दाब की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका फ्रेडरिक बैटिंग, दूसरा है जेम्स कोली, तीसरा है गई ई अब्राहम, चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है विलियम हास्लर। तो इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो फ्रेडरिक बैटिंग को। ठीक है, फ्रेडरिक बैटिंग पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फटाक से जवाब दिया कीजिए, हमारे जवाब देने से पहले ही आप लोग जवाब दे दिया कीजिए दोस्तों। ठीक है, ताकि अगर गलत भी हो जाए तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इसका आंसर हमने गलत दिया था, इसका आंसर ये नहीं ये होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि अनिर्बन लाहिरी किसके साथ जुड़े हुए हैं? बताना है आपको कि अनिर्बन लाहिरी जो है वो किसके साथ जुड़े हैं, उनका पेशा क्या है, क्या खेलते हैं, शूटिंग या गोल्फ या मुक्केबाजी या फिर तैरना? तो दोस्तों अनिर्बन लाहिरी का जो पेशा है, वो जो इसके खिलाड़ी हैं वो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किसके खिलाड़ी हैं? गोल्फ के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए आप लोग, सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? पहला है मच्छर, दूसरा है छिपकली, तीसरा है तिलचट्टा, चौथा है सांप। तो बताइए किसका अध्ययन है? तो छिपकली का अध्ययन है सोरोलॉजी। ठीक है, किसका? छिपकली का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आप लोगों का। अगले प्रश्न पर फटाफट चलते हैं, देखते हैं आज के 30 प्रश्न नए अंदाज में और रॉकेट की स्पीड में चल रहे हैं कि निम्नलिखित में से भिन्न या संगत को चुनें। पहला है अगरतला, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है कोहिमा, चौथा है शिलांग। तो दोस्तों इनमें से अलग कौन है बताइए? तो त्रिपुरा जो है अलग हो जाएगा दोस्तों, बाकी सब राजधानियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है महाबोधि या महान जागृत मंदिर? तो दोस्तों ये मंदिर किससे रिलेटेड है? तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, और ये है कहाँ? चार ऑप्शन आपका है, बताइए। तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों ये बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर ये बिहार में स्थित है, जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? बताइए कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों? पहला है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो बता दीजिए कि कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डीवीडी का पूरा नाम क्या है? पहला है डायनेमिक वोलेटाइल डिस्क, दूसरा है डायनेमिक वर्चुअल डिस्क, तीसरा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, चौथा है डिजिटल विजुअल डिस्क। तो बताइए डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो बताना है आपको कि कब शुरू किया गया था। पहला है 15 अगस्त 1945, दूसरा है 8 अगस्त 1942, तीसरा ऑप्शन है 8 जुलाई 1942, चौथा ऑप्शन है 15 जुलाई 1945। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोगों के लिए लाए हैं क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाय अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? तो कौन सा शुरू किया गया था? पहला है नए ग्रह, दूसरा है नए क्षितिज, तीसरा है कैसनी संक्रांति मिशन, चौथा है यूरोप मिशन। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नए क्षितिज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाय अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? तो नए क्षितिज। ठीक है दोस्तों नए क्षितिज प्लूटो का एक फ्लाई बाय अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था। यह अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था नासा द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष शोधयान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं? पहला है 65 साल, दूसरा है 67 साल, तीसरा है 66 साल, चौथा है 70 साल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो 65 साल है। ठीक है, कितना? 65 साल। 65 साल के हो जाने के बाद उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? तो बताइए आप लोग कि इनमें से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है सल्फर। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर। सल्फर जो है दोस्तों वो क्षारीय नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों कि नासा का मुख्यालय कहाँ है? पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है वाशिंगटन, तीसरा है बोस्टन, चौथा है टेक्सास। तो बताइए कि नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों फटाक से बता दीजिए, नासा का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। ठीक है, कहाँ है? वाशिंगटन। ठीक है दोस्तों, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो वो अमेरिका की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र कितना मीटर लंबा होता है? तो बताइए एक वयस्क मानव का जो पूरा पाचन तंत्र होता है यानी कि मुंह से गुदा तक, तो वो कितना मीटर लंबा होता है बताना है आपको। पहला है 8 मीटर, दूसरा है 7 मीटर, तीसरा है 10 मीटर, चौथा है 9 मीटर। तो दोस्तों एक वयस्क मानव का जो पूरा पाचन तंत्र होता है वो 9 मीटर का लंबा होता है। ठीक है, 9 मीटर लंबा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो बताना है आप लोगों को कि लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। पहला है उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु, दूसरा है उपयोगकर्ता के पुनः पुष्टिकरण हेतु, तीसरा है उपयोगकर्ता को औपचारिक पहुंच उपलब्ध करवाने हेतु, चौथा है लॉगिन की औपचारिकता पूरा करने हेतु। दोस्तों आप कोई चीज़ जो है कंप्यूटर अपना अगर पासवर्ड डाले हैं तो अब जब खोलेंगे तो लॉगिन पासवर्ड मांगता है, या फिर फेसबुक खोलिए, अपनी जीमेल आईडी खोलिए, ठीक है, लॉग आउट करके दोबारा खोलिए तो लॉगिन के लिए पासवर्ड आपका पूछेगा। तो किस लिए पूछता है बताइए आप लोग? तो दोस्तों वो उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु पूछता है कि आप वही हैं कि दूसरा कोई तो नहीं आपका ईमेल आईडी या वगैरह कुछ और आपका कंप्यूटर ले रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का
नाम क्या था? ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता था, बताइए आप लोग। पहला है रडार, दूसरा है सोनार, तीसरा है इकोलोकेशन, चौथा है लीडर। तो दोस्तों तब जो है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को जो ट्रैक करने के लिए जो प्रौद्योगिकी थी वो सोनार थी। ठीक है, क्या था? सोनार। दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न। कैसे लगे आपको दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आप भी सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। ठीक है, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और एग्ज़ाम क्रैक पॉनपाल को एक बड़ा परिवार बनाइए दोस्तों। अपना सपोर्ट कीजिए इसको। मिलेंगे और भी नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।